वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल। इस वीडियो पे हम लोग जो myfile.txt है फाइल, इसका कंटेंट पे हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे और डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। हम लोग नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ़ वर्ड्स और नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी है इस फाइल पर वो फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और इसका नाम दे देते हैं data.py। पाइथन फाइल है और यहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, वर्ड्स और लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमारी टेक्स्ट फाइल में कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर लेते हैं जो हम लोगों को फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर इज़ इक्वल टू 0। इसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं सारे वैल्यूज़ को 0 में। सिमिलरली नंबर ऑफ़ वर्ड्स ये भी 0 और नंबर ऑफ़ लाइन्स ये भी 0। तो ये हम लोगों ने वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर लिए हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, वर्ड्स और लाइन्स। ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारी टेक्स्ट फाइल में ये कितनी हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो फाइल में फाइंड आउट करना है, इस फाइल को ओपन कर लेते हैं और एक वेरिएबल में इसको स्टोर करेंगे। तो f इज़ इक्वल टू ओपन, और ओपन में हम लोग वो फाइल ओपन कर लेते हैं, टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल ओपन करने का तरीका है, सबसे पहला जो पैरामीटर है वो माई फाइल नेम होता है। तो myfile.txt ये फाइल का नेम हो गया। और नेक्स्ट पैरामीटर हम लोगों का मोड होता है फाइल का। तो हम लोग इसको रीड मोड में ओपन करेंगे, इसके लिए r लिखना होगा क्योंकि हम लोगों को फाइल पे ना ही कुछ राइट करना है, ना ही कुछ अमेंड करना है, ना अपडेट करना है, सिर्फ रीड करना है। नेक्स्ट हम लोगों को फाइल का जो डेटा है, कंटेंट है, उसको लेना होगा। तो f.read से होता है, तो f.read फंक्शन यूज़ करना होगा। और ये जो कंटेंट है f.read फाइल का, इसको हम लोग एक वेरिएबल पे ले लेते हैं। तो मैं इस वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ f.data। तो f.data जो हमारा वेरिएबल है, इसमें फाइल का सारा कंटेंट आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो मैं कमेंट कर लेता हूँ टू फाइंड नंबर ऑफ़ कैरेक्टर। तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए सारा का सारा डेटा f_data पे है फाइल का। तो हम लोग एक फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर i इन f_data। तो फॉर i इन f_data, और इसमें हम लोगों को ये i जो है वेरिएबल, ये लूप होगा f_data पे, हर एक कंटेंट इसमें आएगा। अगर आप देखना चाहते हैं i में अभी क्या हो रहा होगा, तो आप प्रिंट i करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा इसको ऐसा कर लेता हूँ और अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ सेव करके। देखिए ये जो प्रिंट आई हम लोगों ने किया है यहाँ पर, प्रिंट आई, और ये जो इंफॉर्मेशन सारा का सारा कैरेक्टर्स आ रहे हैं 1 बाई 1। तो ये आई के वैल्यूज़ हैं। तो वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। तो ठीक है, इसमें हम लोगों को अब आई का डेटा मालूम पड़ गया क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो वी विल डू नंबर ऑफ़ कैरेक्टर इज़ इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जो वेरिएबल 0 था वो हर एक बार में 1 अपडेट हो जाएगा। बट इसमें ये काम और ये करना होगा क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस, जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, वो भी काउंट हो जाएगा। तो अगर वो काउंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ कैरेक्टर ही काउंट हो, तो हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं फॉर लूप पे, इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्पेस। तो अगर i की वैल्यू एम्प्टी स्पेस के बराबर नहीं है, तब ही ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को इंक्रीज़ करें। तो ये हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं ऐसे करके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, और यहाँ पर हम लोगों को
कॉमा करके लिखना होगा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर वेरिएबल को। तो देखिए ये प्रोसेस है इसका करने का, और इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो वी कैन सी हियर कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स 109 आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए आप, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स 109 आ रहा है। तो 109 कैरेक्टर्स हमारे हैं लिविंग द एम्प्टी स्पेसेस। और अगर इसमें हम मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल एक फुल स्टॉप ऐड कर देते हैं और फाइल को सेव कर देते हैं, तो अभी 109 आ रहा था, और यहाँ पर देखिएगा अब मैं दोबारा से रन करता हूँ इस कोड को, तो 110 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं हर एक कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम एम्प्टी स्पेस ये काउंट कर रहा है। एंड दिस वे हम लोग नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को नंबर ऑफ़ वर्ड्स फाइंड करना है, और नंबर ऑफ़ वर्ड्स फाइंड करने के लिए मैं पहले लाइन को कमेंट कर लेता हूँ, कोड टू फाइंड वर्ड्स। और अगर अब आप ध्यान दें तो ये जो f_data है, इसमें हमारा क्या कंटेंट आ रहा था, एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा। प्रिंट f_data, और इसमें जो कंटेंट हमारा अभी डिस्प्ले हो रहा था, तो देखिए ये कंटेंट आ रहा था, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, और साथ में ये एम्प्टी स्पेस भी आ रहा था। इवन आप माई टेक्स्ट फाइल में भी देखें तो यहाँ पर शुरुआत में हम लोग ने टैब यूज़ किया हुआ था, तो ये एम्प्टी स्पेस है। फिर एक एम्प्टी लाइन दे रखा था, वो एम्प्टी लाइन भी है। तो हम लोगों को ये ब्लैंक स्पेसेस रिमूव करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं कोड पे आ जाता हूँ data.py पे, और यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले तो एम्प्टी स्पेसेस रिमूव करना होगा, और इसके लिए हम लोगों को यूज़ करना होगा f_data डॉट स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करना होगा। स्ट्रिप, तो स्ट्रिप फंक्शन रिमूव करता है हमारे एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द बिगनिंग और एंड ऑफ द कंटेंट। तो स्टार्टिंग और स्टॉप लास्ट में जो भी एम्प्टी स्पेसेस हैं उसको हटा देगा स्ट्रिप फंक्शन, और इस चीज़ को इंफॉर्मेशन हम दोबारा से इसी में स्टोर कर लेते हैं f.data पे। तो f.data जो वेरिएबल पे दोबारा से इसको स्टोर कर दिया है, और अगर अब हम प्रिंट करके देखते हैं तो प्रिंट f_data, और अगर हम दोबारा से इसको प्रिंट करते हैं तो आप देखिएगा क्या आता है। ये देखिए अब ये एम्प्टी स्पेस स्टार्टिंग से हट गया है, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, और लास्ट में भी जो एम्प्टी स्पेसेस होंगे वो सब हट गया है। तो स्ट्रिप फंक्शन स्टार्टिंग और एंड ऑफ द कंटेंट से उसने एम्प्टी स्पेसेस हटा दिए। नेक्स्ट अब हम लोग ये वर्ड्स फाइंड करने के लिए हम लोग इसको स्प्लिट फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो स्प्लिट फंक्शन यूज़ करने के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, डेटा डॉट स्प्लिट एक वेरिएबल हो गया, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे स्प्लिटेड इंफॉर्मेशन। तो f_data जो वेरिएबल है इसमें डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज़ करेंगे, और स्प्लिट करेंगे हम लोग एम्प्टी स्पेस से। ये देखिए ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर ऐसा, ये जो एम्प्टी स्पेसेस आ रहे हैं इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे कितने वर्ड्स हैं। तो हमने स्प्लिट फंक्शन यूज़ किया। स्प्लिट फंक्शन एक एम्प्टी स्पेस को यूज़ करेगा डेटा को स्प्लिट करने में, और इंफॉर्मेशन data_split पे स्टोर कर लेंगे हम लोग, और ये इंफॉर्मेशन एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होगी। आप देख सकते हैं इसको, प्रिंट data_split करते हैं, तो प्रिंट data_split करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आप देखिए कैसे स्टोर होती है। मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टिंग और स्टॉप में ये पूरा एक कंप्लीट लिस्ट है, और इसमें एक पहला एलिमेंट है दिस, फिर इज़, फिर कॉमा करके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ माई ये करके। और गौर कीजिएगा यहाँ पर एक एलिमेंट \n भी है अलॉन्ग विद दिस करके, और यहाँ भी \n आ रहा है। तो हमारे वर्ड्स भी आ रहे हैं, साथ में \n भी आ रहा है। तो हम लोगों को \n भी हटाना होगा इस लिस्ट में। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको पहले यहाँ पर एक बार और इसको प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। तो f_data जो था इसको हम लोग f_data डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो रिप्लेस किससे करना है, रिप्लेस में दो पैरामीटर पास करेंगे हम लोग। पहला पैरामीटर है कि क्या चीज़ रिप्लेस करना है, तो हमें \n रिप्लेस करना है, कॉमा दूसरा पैरामीटर किस चीज़ से रिप्लेस करना है, तो मुझे इसको बिल्कुल एम्प्टी रखना है क्योंकि मुझे \n हटाना ही है। तो जिस पे हम लोग ये यूज़ करते हैं
डेटा डॉट एफ अंडर स्कोर डेटा डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज़ करते हैं बैकस्लैश एन को, वो एम इससे हटा देगा, एम्प्टी कर देगा इसको, और ये वापस से एफ अंडर स्कोर डेटा पे स्टोर कर लेगा। फिर उसके बाद स्प्लिट फंक्शन यूज़ होगा और वो फिर डेटा डॉट स्प्लिट पे वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखते हैं इसको करके। तो डेटा डॉट स्प्लिट में ये बैकस्लैश एन यहाँ पर नहीं आना चाहिए लिस्ट में। मैं दोबारा से इसको रन कर रहा हूँ और अब देखिए इस लिस्ट में हमारा सारा का सारा कंटेंट आ गया है, सारा का सारा, और सिर्फ ये जो पार्ट है ये भी आ रहा है। तो इसको हम लोग उसमें फ़िल्टर कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं, इसको प्रिंट डेटा हटाते हैं। तो हमारा एक लिस्ट जनरेट हो गया है जिसमें कि सारे वर्ड्स हैं। एक हम लोग एम्प्टी लिस्ट लेते हैं, डेटा अंडर स्कोर फिल्टर ले लेते हैं एक एम्प्टी लिस्ट। ये मैंने एम्प्टी लिस्ट ले लिया है और इसके बाद हम लोग एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर जे इन डेटा। अब ये जो हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की है डेटा डॉट स्प्लिट में, इसी में हम लोग लूप अप करेंगे, डेटा अंडर स्कोर स्प्लिट फॉर जे इन डेटा अंडर स्कोर स्प्लिट। और यहाँ पर हम लोग कंडीशन को ले सकते हैं कि इफ़ जे इज़ नॉट इक्वल टू, अगर ये कोई भी एम्प्टी स्पेस है तो उसको हटाने के लिए है। इफ़ जे इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्पेस देन हम लोगों को क्या करना है, जो नया लिस्ट बनाया डेटा अंडर स्कोर फिल्टर, डेटा अंडर स्कोर फिल्टर डॉट अपेंड, इसमें हम लोग ऐड करेंगे, हर एक एलिमेंट ऐड करते चलेंगे। तो डेटा डॉट अपेंड, और अपेंड क्या करना है हम लोगों को, ये जे एलिमेंट अपेंड करना है जो जे मूव कर रहा है। तो बेसिकली जे एलिमेंट ये लिस्ट पे ही है, हर एक में आ रहा है, और ये हम लोग इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। और एम्प्टी स्पेस है वहाँ से हट जाएगा, ये जे इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्पेस। अगर वैल्यू है तो अपेंड होगा दिस वे। अब डेटा अंडर स्कोर फिल्टर एक नया लिस्ट बन गया है हमारा जो कि प्रॉपरली वर्ड्स कंटेन करता है। तो अब बहुत ही सिंपल है इसको कर पाना। हम लोग एक नया लूप लगाते हैं फॉर वर्ड इन डेटा फिल्टर, जो नया लिस्ट बनाया हम लोगों ने, फॉर वर्ड इन डेटा फिल्टर। और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे नंबर, जो वेरिएबल है नंबर ऑफ वर्ड्स वाला, नंबर ऑफ वर्ड्स प्लस इक्वल टू 1। और इसको हम लोग फिर अब प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड्स, और नंबर ऑफ वर्ड्स कॉमा, और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स। और फाइनली हम लोग उस फाइल को क्लोज भी कर लेते हैं जो हम लोगों ने ओपन किया था। तो एफ डॉट क्लोज फंक्शन भी यूज़ कर लेते हैं दिस। तो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स 110 और नंबर ऑफ़ वर्ड्स 23। नेक्स्ट हम लोग नंबर ऑफ़ लाइंस को रीड करना है अपने माई टेक्स्ट फाइल पे। तो कमेंट कर लेते हैं यहाँ पर, रीड नंबर ऑफ़ लाइंस। और नंबर ऑफ़ लाइंस, मैं टर्मिनल को भी थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। नंबर ऑफ़ लाइंस रीड करने के लिए अभी हम लोग सबसे पहले फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं दोबारा से। तो चलिए इस बार हम लोग दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं F2 इज़ इक्वल टू ओपन, और ओपन में हम लोग वो पहला फाइल देते हैं माई फाइल डॉट txt। नेक्स्ट वेरिएबल हम लोग रीड मोड पे आएंगे, तो रीड मोड पे देंगे वेरिएबल r। ये फाइल ओपन हो जाएगा, और फाइल ओपन होने के बाद हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं दूसरा कंटेंट इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ़ लाइंस रीड करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे F2 डॉट रीड लाइंस यूज़ करेंगे। और इसमें हम लोगों को एक लिस्ट जनरेट होती है जो कि कंटेंट में स्टोर हो जाता है और लाइन बाय लाइन। तो अगर अभी आप इसको हम लोग देखें, प्रिंट कंटेंट करते हैं, तो यू विल गेट कि हम लोग को क्या मिलने वाला है इसमें F2 डॉट रीड लाइन्स में। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को ये मिल रहा है लिस्ट में एक ये है, हर एक सेंटेंस, हर एक लाइन
लिस्ट में मिल रहा है। अभी हम लोग को नंबर ऑफ़ लाइन्स ही रीड करनी थी, तो हम लोग ये काम करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट हटाते हैं और इसमें एक लूप लगा लेते हैं ये काउंट करने के लिए कितनी है। तो फॉर लाइन इन कंटेंट, कंटेंट जो लिस्ट है इसमें हम लोगों को लाइन मूव करेगा एलिमेंट बाय एलिमेंट, और इफ़ लाइन इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी लाइन नहीं है, मतलब उसमें कोई कंटेंट है, तब हमारा नंबर ऑफ लाइंस का जो वेरिएबल था इट शुड गेट प्लस इक्वल टू 1, इसका कंटेंट इंक्रीज़ होना चाहिए। और हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे नंबर ऑफ लाइंस और कॉमा, और यहाँ पर वेरिएबल ले लेंगे नंबर ऑफ लाइंस। और इसके बाद हम लोगों को फाइल को क्लोज़ कर देना चाहिए, तो F2 डॉट क्लोज़। तो F2 वेरिएबल से हम लोग ने ओपन किया था, तो F2 डॉट क्लोज़ कर देंगे। तो अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए नंबर ऑफ़ लाइन 6 आ रहा है, और अगर आप यहाँ पर माई टेक्स्ट फाइल में आते हैं तो 1 2 3 4 5 6, अभी हमारा कोड एम्प्टी लाइन को भी एक लाइन मान रहा है। तो अगर इसको हमें रिमूव करना है तो हमें कोड में थोड़ा अमेंडमेंट करना होगा, और यहाँ पर हमने एक कंडीशन लिया हुआ है इफ़ लाइन इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्पेस, और यहाँ पर हमें एक कंडीशन और ऐड करना होगा इफ़ लाइन इज़ नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोगों को लेना होगा \n। देखिए जब एम्प्टी लाइन होगा तो लिस्ट में \n लिखा है, और इसको हमें रिमूव करने के लिए नॉट इक्वल टू ये कंडीशन भी यूज़ करना होगा। आइए रन करके देखते हैं। तो देखिए अभी प्रोग्राम रन हुआ तो बता रहा है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स 110 है, नंबर ऑफ़ वर्ड्स 23 हैं, और नंबर ऑफ़ लाइंस 5 हैं। तो अभी ये हमारे डेटा फाइल पे आते हैं 1 2 3 4 5 लाइंस हैं, और ये जो एम्प्टी लाइन है इसको हम लोगों ने रिमूव कर लिया है विद आवर दिस कंडीशन लाइन इज़ नॉट इक्वल टू \n। तो होप ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।